हेलो एवरीवन एंड जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और ये चूंकि इसलिए इंटरेस्टिंग है और इजी है, इसके पीछे दो रीजन है। सबसे फर्स्ट बिकॉज ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है एंड यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है क्या सुन रखे हैं हम, और इजी भी है, तो इसको समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बट ट्रस्ट में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज आपको आगे यूजफुल होगा, प्लस बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिलेगी जो आपके डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन इस चैप्टर से भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कवर ऐसे करेंगे। सबसे फर्स्ट तो इसके मीनिंग्स, जो ऑलरेडी मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या मीनिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मीनिंग तो पहले समझेंगे तीनों का। तो इस सारी चीजें बेसिक्स के अंदर, फिर हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड और बेसिस और सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें ये एक समझेंगे। प्लस रिएक्शंस, मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी लिखा हूं, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट फिर भी इस रिएक्शंस को आपको याद रखने हैं क्योंकि ये यूजफुल हैं आपके लिए, ठीक है ना। ये कुछ रिएक्शंस हैं, आगे भी कुछ और रिएक्शंस हैं जिसमें बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन बताया गया है। बट ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज इसको मैं थोड़ा रब भी करूंगा मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। खैर, थर्ड पार्ट है आपका पीएच स्केल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का अगर आप कह ले अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जाम, तो पीएच स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट्स को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में बिकॉज सॉल्ट्स के हेल्प से काफी सारी चीजें बनती हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड लाइक सॉल्ट के हेल्प से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले जो हमारा बेसिक्स पोस्ट है ना, सबसे पहले एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए एसिड क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, ज्यादातर वो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टा होता है। और इसमें प्रॉब्लम जो आता है लिटमस को कैसे चेंज करता है ये एसिड, ठीक है। लिटमस क्या है, लिटमस लाइक इट इज द पेपर विच कन्वर्टेड, कि अगर आप एसिड को उस पर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और बेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो लिटमस क्या करता है कि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। किसके केस में, एसिड के केस में। याद रखने के लिए देखिए सिंपल क्या करना है, एसिड जो है टर्न्स ब्लू टू रेड एंड बेस रेड टू ब्लू। याद रखने के लिए देखिए क्या करना है, जैसे बेस है तो बेस का पहला लेटर क्या है, बी। तो आप ऐसे सोचिएगा, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ क्या सोचना है आपको कि बेस के अंदर बी है तो फाइनली लौट के आएगा ब्लू पे यानी कि बी पे, तो इसलिए रेड टू ब्लू। और बाद बाकी एसिड का जो आपका पार्ट है वो आपका तो कॉमन ही रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो एक याद रखना है बस, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब आप समझ गए होंगे बेस का पहला लेटर क्या होता है, बी। तो आप ये समझ लीजिए कि वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा यानी कि बी पे ही आएगा, तो रेड टर्न्स टू ब्लू। लिटमस क्या है, लिटमस इज लाइक पेपर जो कि जनरली वो लाइकेन जो प्लांट्स है उससे, इट इज अ थैलोफाइटा ग्रुप जो कि आप 9th में पढ़े होंगे, प्लांट का जो ग्रुप है, तो उससे वो बनाया जाता है लिटमस का। और लिटमस का एक बड़ा मजेदार ये होता है कि जब ना तो एसिड हो ना बेस हो तो उसका कलर हो जाता है पर्पल, ठीक है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग है वो। खैर, ये आपका बेसिक चीज है। अब इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, हमें डेफिनेशन पता होता है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, पता होता है, बट हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर लेट से चलिए मार्कर ही है, अगर इस मार्कर को ही टेस्ट करें एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, कि हम इसको कैसे मतलब बताएं कि ये एसिड है या बेस है। खैर, बेसिक से आपको जो ज्यादातर है वो टेस्ट करके एसिड और बेसिस को नहीं बताना है, आपको उसको अगर फॉर्मूले केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है, तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है ना। एसिड्स के लिए आप सिंपल एक बात ध्यान रखेंगे, H+ आयन होंगे और बेस के लिए OH होगा। अगर बेस की बात करें तो OH होगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा HCl, ठीक है, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहां पे OH है, जब अगर OH ग्रुप हो तो बेस होगा, और जब अगर H ग्रुप हो तो क्या होगा, एसिड। मतलब अगर उसमें H है, अब आप बोलेंगे कि इसमें भी H है, बट ट्रस्ट मी आपको OH देखना है बिकॉज OH हमेशा एक साथ रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो जब OH हो तो बेस होगा, और जब अगर सिर्फ H हो तो क्या होगा, एसिड होगा। जनरली हम इसको समझने के लिए बोलते हैं H+ आयन
NOH माइनस आयन। आप समझने के लिए चूंकि बेसिक याद रखिएगा कि जहां पे H आ रहा है दैट विल बी एसिड, जहां पे OH आ रहा है दैट विल बी बेस। बस आप इतना प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा फंडा है जो कि बहुत यूजफुल भी है। अब आते हैं हम थोड़े से आगे बढ़कर रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ छोटे टर्म्स है, जैसे टर्म्स एक है ओल्फैक्टरी, ठीक है ना। तो ओल्फैक्टरी जो है वो क्या होता है, दीज आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऑर्डर क्या होता है, दैट इज द स्मेल। यहाँ पे ऑर्डर जो बोला जाता है जनरली, इसको अलग से प्रोनाउंस किया जाता है ODOUR, ए स्मेल होता है। तो ओल्फैक्टरी क्या होता है कि जो भी कोई कुछ ऐसे सब्सटेंस जो या तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में चेंज हो जाते हैं, मतलब उसके स्मेल चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी। क्लियर। अब हम थोड़े से बात करेंगे आपका बेसिक्स के अलावा जो रिएक्शंस के ऊपर है, क्योंकि रिएक्शंस आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा और मैं उसको कुछ एक काफी शॉर्ट अप एक बोलते हैं ना, एक समरी टाइप का मैं बताऊंगा जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आप क्लियर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ठीक है ना। आई बिल्कुल इसमें कोई अगर फिर भी कोई डाउट हो जस्ट मैं हूं इधर, आप पूछ सकते हैं। देन आपका पार्ट आता है रिएक्शंस पे। रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले एसिड प्लस मेटल को अगर रिएक्ट कराते हैं, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देता हूं, हालांकि मैं ये आपको मेटल वाले चैप्टर में भी क्लियर करूंगा, और मैं एक बात आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि जो मेटल वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं वो ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब क्या मेटल क्या है, आप लोगों से मैं पूछूंगा कि मेटल का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मेटल, तो एवरीवन विल से कि मेटल इज अ सब्सटेंस जो कि हार्ड होता है, लाइक उसका ब्रिडल होता है, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाते हैं, ये सब उनके प्रॉपर्टीज आप बताते हैं, दैट इज अ मेटल। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं आपसे पूछूं तो लेट मी कंफर्म कि सोडियम जो है वो मेटल है या नहीं है। हाउ विल यू डिफाइन इट, आप डिफाइन कैसे करेंगे कि सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है। वहां पे आपका ये पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है ना, मेटल्स आर लाइक मतलब ब्रिटल इन नेचर एंड हार्ड एंड ऑल एवरीथिंग, कुछ काम नहीं आएगा। आप इसको थोड़ी ना आप चेक करने वाले हैं पीट के कि यार सोडियम क्या है। तो इसलिए मैं वो डेफिनेशन आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से अगर आपको ये मैं बता रहा हूँ तो मेटल में भी बताऊंगा, फिर मुझे कार्बन चैप्टर में भी बताने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहीं पे समझ लें कि मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और नॉन मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपको फिर तकलीफें होंगी। मैं बोल दे एसिड प्लस मेटल, अब मेटल क्या है, कौन सा आप आइडेंटिफाई करके कैसे रिएक्ट करेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेटल को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, यू हैव टू गो समथिंग लाइक, कुछ पीछे जाना पड़ेगा आपको, जहां पे आपने पढ़ा है एटम्स जो है चैप्टर में, आपने 9th में भी पढ़े होंगे, सेल्स एंड ऑल। तो मैं इसको समझाता हूं, इसको समझा के फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा, ठीक है। मैं इसको तब तक ये वाले रिएक्शंस को फिलहाल मैं रब करता हूं और इसको भी मैं फिलहाल अभी रब करता हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीजें जो हैं आपके नेक्स्ट हर चैप्टर में इंक्लूडेड होगा। मेटल और नॉन मेटल हर जगह फिर आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है कि सोडियम मेटल है नॉन मेटल है। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले सोडियम के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बोला था और मैंने लिखवाया था 1 to 20 तक, आपको रिमेंबर करके रखना है। तो सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अगर आप इसको सेल्स में, ऑर्बिट सेल्स में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो आप कैसे पुट ऑन करेंगे। तो जो पहला होता है पॉइंटेड क्या होता है, दैट इज अ न्यूक्लियस। उसके बाद आपका ये फर्स्ट सेल हुआ, देन आपका सेकंड सेल। अब मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं जो आप या तो जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। फिर भी जो आपका पहला सेल है दैट इज वेरी, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। पहला सेल जो आपका ये पहला सर्कल आप बोल सकते हैं, इसको सेल्स बोलते हैं, नॉट सी वाला, SHELLS वाला, ठीक है। तो यहां पे पहला जो आपका सेल्स है दैट इज पहला सर्कल,
इसमें नियम है कंपलसरी कि आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकते हैं, कंपलसरी है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। एक हाइड्रोजन का केस होता है और डिफरेंट केस है, बट यू हैव टू माइंड इट कि आपको फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। क्लियर? दैट इज कंपलसरी। उसके बाद आपके जो सेकेंड ऑर्बिट्स हैं, उस सेकेंड ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, मिनिमम दैट इज 1 और समथिंग। तो मतलब मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। आगे भी है, जब आप 11th में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कैसे पुट ऑन करते हैं, बट फिर भी आप प्लीज दिमाग में यहां से इसको लेके जाइए। यहां पे 11 एटॉमिक नंबर है। अब हमें क्या करना है, पहले सेल में कितने रख लिए हमने, 2, ठीक है, 11 को हम पहले सेल में रख लिए यानी कि 2। मैंने बोला कि सेकेंड सेल में, उसके बाद के सेल में हम मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो हम दूसरे सेल में 8 रख लिए, यानी कि इस वाले सेल में हमने 8 रख लिया, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। अब कितना बचा, 1 ना, 11 था, 2 8 10 1। एक और सेल हमें करना पड़ेगा, तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, तो क्या करना है आपको पहले कि अगर जिसका भी लास्ट आउटर सेल में, आउटर सेल की मैं बात बोल रहा हूं, नॉट द इनर सेल और उसके अंदर का सेल, द आउटर सेल, सबसे आउटर सेल और लास्ट सेल आप कह लीजिए, उसके अंदर अगर इसके इलेक्ट्रॉन आप कह लें 1 2 3 है, तो वो आपका मेटल है। फिर से समझ लीजिएगा, आउटर सेल में अगर 1 या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो, अगर ए है तो ये मेटल होगा, अगर 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है एंड सो ऑन, तो नॉन मेटल होगा। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से और क्लियर समझ लीजिएगा। जिसके भी आउटर सेल की मैं बात बोल रहा हूं, अंदर में, जैसे इस सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आउटर सेल में कितने हैं, 2 8 1, यानी कि 1 है ना, तो लास्ट में 1 है, तो 1 जब रहेगा तो क्या होगा, मेटल, यानी कि सोडियम क्या हो गया, मेटल। आप समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें आपको उस डेफिनेशन का कहां काम आया कि लाइक डेफिनेशन जब पूछते हैं कि व्हाट इज मेटल, तो हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि मेटल इज इट, लाइक पूरा रटा हुआ है डेफिनेशन बहुत किसी को, तो सोनरस होता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है, सब कुछ एकदम रटा हुआ होता है। उससे क्या फायदा हुआ इस सोडियम का, मैंने पूछा सोडियम मेटल है कि नहीं, तो ये ज्यादातर लोग नहीं बताते। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप कुछ चीज कर रहे हो, यू मस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल, कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इसका यूज कहाँ पे है। और मेटल का इसलिए मैंने आपको जरूरत बताया क्योंकि ये आगे चैप्टर कार्बन में भी आने वाला है। तो आपको मैंने सीधा क्या करना है, जब भी आपको फाइंड आउट करना पड़े तो दिमाग में रखिए कि उसके आउटर सेल में अगर 1 2 3 हो तो मेटल होगा, 4 5 उससे ज्यादा हो तो नॉन मेटल होगा। क्लियर है? अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं, हम अपना आगे जो बढ़ेंगे तो उससे पहले 2-3 चीजें ऑलरेडी क्लियर करेंगे, ठीक है ना, उससे पहले क्लियर करेंगे, लेकिन हम उसको नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे बिकॉज द वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तब तक आप इसको एक बार जरूर रिकॉल करें।